अच्छा राना साहब, ये जो सारा माहौल बना हुआ है, एक वजीर कहते हैं कि जी निज़ाम कोलैप्स कर गया है, एक वजीर कहता है जी ये हाइब्रिड निज़ाम है। कल राना साहब कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब के नहीं, हाइब्रिड निज़ाम नहीं, जमहूरी निज़ाम है। कन्फ्यूजन है निज़ाम के अंदर भी। और ये जो सूबों वाली बात है, क्या ये अशराफिया की नीड है या अवाम की नीड है? इसलिए कि एक तरफ से पुश बैक आ रहा है सूबों के ऊपर, दोनों जमातों की जानिब से, हुक्मरान जमातों की जानिब से। देखें, पहली बात तो ये है कि जो अगर देखा जाए तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ठीक है, उनसे तो शुरू से जो मौजूदा हुकूमत है उससे कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। दोनों एक दूसरे के साथ एक वर्किंग रिलेशन रखा हुआ है उन्होंने, बट देन अगेन रियलिटी चेक है कि उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो तो उसको तो बिल्कुल आप इसको ये समझें कि दीवार पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा जनाब के मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि जनाब मेरी और वजीर आजम की लड़ाई हो जाए। ठीक है, दिस वाज हिज स्टेटमेंट। सो लेकिन ठीक है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देन अगेन द ग्रुप्स आर देयर। ठीक है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर और कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जिनको मोहसिन नकवी जो है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि वो समझते हैं कि उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थी। सो ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन द डिफरेंसेस आर देयर। ठीक है, उसके अलावा जो डिफरेंसेस एक कभी पहले आप जिक्र कर रहे थे, डिफरेंसेस जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी हमने देखे। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अल्टीमेट स्टेटमेंट दी कि जनाब अब देखें टाइम कैसे गुजरेगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, थिंग्स लाइक दैट। वो सारी बातें ठीक हैं, बट देन अगेन 6 माह का अरसा अगर कहा जाए कि 6 माह का अरसा है इन दो बड़ी पार्टीज के पास, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास, कि ये डिलीवर कर गए तो ठीक है। डिलीवर करने से मुराद मेरी ये है कि देरा कुछ ऐसे फैसले हैं जो बड़े फैसले हैं, अगर ये कर गए तो ठीक है, दे विल सर्वाइव फॉर अनदर लाइक 5 years। लेकिन अगर ना बड़े फैसले कर सके तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। सर, बड़े फैसलों से मुराद सूबे, बड़े फैसलों से मुराद सूबे भी है। ठीक है, एक सूबों वाला भी इशू है, एक इंटरनेशनल इशू भी है। ठीक है, इंटरनेशनल इशू से मेरी मुराद ये है कि अगर आपको किसी स्टेज पे जाके अगर सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज कर लेता है इजराइल को, अब्राहम एकॉर्ड जो है साइन कर लेता है, तो देन यू विल आल्सो हैव टू गो फॉर इट। क्योंकि आपने भी तो पहले स्टैंस लिया हुआ था ना कि जब तक सऊदी अरेबिया नहीं साइन करेगा या सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट नहीं करेगा इजराइल को, उस वक्त तक हम नहीं करेंगे। सपोजिटली कल वो कर लेता है, ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड साइन कर देता है, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आप स्टैंस लेंगे? आपको कड़वा घूट भरना पड़ेगा, फिर रिटेलिएशन होगी। रिटेलिएशन किस हद तक होगी, उसको कहां तक मैनेज कर सकेंगे आप, कहां तक नहीं कर सकेंगे, बट देन अगेन फैसला तो करना पड़ेगा आपको। सूबे, यस, सूबों का भी एक बड़ा मसला है। सूबों का मसला ये है कि जितनी बड़ी जमातें हैं अगर वो बैठ के डिसाइड करें, ये कहा जाए कि इफ दे सिट अक्रॉस द टेबल और बैठ के डिसाइड कर लें कि जनाब डिवीजन के हिसाब से चलना है या जो जुबानें हैं उसके हिसाब से चलना है, चाहे पंजाब हो चाहे जनाब अगर आपने बलोचिस्तान को तीन हिस्सों में डिवाइड करें, 3 सूबे बनाने हैं, जो भी फॉर्मूला आप यहाँ पे रखते हैं सामने, लेकिन कंसेंसस कौन करेगा? सूट करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को जो इस वक्त बैठी हुई हैं, उनको सूट करने के लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप कहें कि सिंध में जनाब सूबे बन जाएंगे, पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो तो बड़ी क्लियरली बता चुके हैं। उसके साथ साथ आप कहें जनाब बलोचिस्तान में 3 बनने, यस बन सकते हैं, पंजाब में बन सकते हैं, आपने रेजोल्यूशन भी पास की हुई है। देन अगेन केपी में बनेंगे, कैसे बनेंगे? सो ये सारी चीजें बैठ के डिसाइड करना और कंसेंसस पे किसी पहुंचना एक बड़ा मुश्किल काम है, इट्स ए टीडियस जॉब। लेकिन आई पर्सनली थिंक दे हैव गॉट 6 months टाइम। अगर ये सारी चीजें डिसाइड कर लें तो नथिंग लाइक इट। अगर नहीं करते तो फिर जैसे मैंने कहा इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। और उसी के अंदर मिक्स आ जाए, अगर ये हो जाए, पीटीआई का एहतजाज भी शुरू हो जाए, फैसले भी बड़े ना हो रहे हो। वो अतर साहब देखें, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए इतना टाइम नहीं दिया जाता। ठीक है, ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज भी करें, शफी जान साहब जैसे कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें 2 महीने का टाइम चाहिए। इतना टाइम नहीं चाहिए होता। ठीक है, इतना टाइम अगर आप दूसरी पार्टी को दे रहे हैं तो दैट मीन्स आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। यू नो, आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि जी आप जो भी आप स्टेप ले लें, जितना बड़ा स्टेप ले लें, तो फिर आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको टाइम दे रहे हैं। उनको तो टाइम चाहिए, जो हुकूमत में बैठे हैं, पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उनको तो टाइम चाहिए। ठीक है, वो टाइम ले रहे हैं, उनको तो टाइम आप खुद दे रहे हैं, प्लेट में रख के दे रहे हैं, और फिर आप कहें जी ये अल्टीमेट होगा, तो अल्टीमेट तो हमने पहले भी बड़ी दफा सुन चुके हैं। हम कई यहाँ पे एहतजाज हुए, कई मरतबा यहाँ पे आए, अच्छे हुए बुरे हुए, मैं उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए नहीं हुए, 3 साल से ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हुए। आज इमरान खान की बहन उठ के कह रही है कि इतना बड़ा टाइम क्यों दे रहे हैं, इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हैं, तो उनको फिर राइट ऑफ किया जा रहा है।
ठीक। राना साहब, ये पीपल्स पार्टी वाले भी काफ़ी नाराज़ हैं हुकूमत से। वो आपको उतना संजीदा नौयत का इख्तलाफ लगता है कि वफाक में कोई असर पड़े उससे, यानी वो अलहदा हो जाए, साइड पे हो जाए? इसलिए कि बैरिस्टर गौर साहब उस दिन फरमा रहे थे कि हम वज़ीर आज़म से कह सकते हैं कि भाई एतमाद का वोट लो। तो पीपल्स पार्टी वाले उस हद तक जाएंगे या आपको नहीं लगता कि उस हद तक नहीं जाएंगे कश्मीर की वजह से? पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न है कश्मीर की हद तक अगर देखा जाए तो उनके कंसर्न जेन्युइन है, ठीक है। उन्होंने बार बार रेज भी किए उसको, लेकिन ठीक है, उनको नहीं वहाँ पे पजीराई मिली, उनका नहीं ख्याल रखा गया। जो भी हो गया, ठीक है। अब तीसरा फेज रह गया, वो उसमें सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो तीसरे फेज में क्या ऐसा कोई मेरिकल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन देन अगेन उनके इख्तलाफात हैं और सीरियस हैं, ठीक है। नाउ सच्ची बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी पुल आउट करती है, ठीक है, तो एक इशू तो बनेगा मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमत के लिए एक इशू तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन देन अगेन उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। क्या पीपल्स पार्टी उस कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उस कॉस्ट को पे कर सकेंगे वो। अच्छा, जिस तरह सुबह के हवाले से पहले पुशबैक आई थी, राना साहब ने बयान दिया, एक दो लोगों ने बयान दिया, लेकिन बाद में नून लीग ने थोड़ा सा उसके ऊपर अपना स्टांस लगता है नरम किया है, रियलाइज किया है कि भाई ये चीजें उस तरफ जा रही हैं कि जहां पे गड़बड़ हो सकती है। मेरे ख्याल में एक रियलाइजेशन इस वक्त जो लोग बैठे हुए मरकज के अंदर, यानी कि मैं शहबाज शरीफ साहब की बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूंगा, उनके अंदर एक रियलाइजेशन है कि अगर सूबों की तरफ जा भी रहा है मसला, अगर सूबे नए बनाना भी चाहते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। जहां तक जो मेरी इंटेल है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि नए सूबे बन भी जाते हैं तो हमें ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और वहां पे अपने आप को जनाब असर्ट करना चाहिए। और नए सूबे बनते हैं तो हम अपने आप को वहां पे हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, ये उनका ख्याल है, ठीक है, जो कि एक पॉपुलर ख्याल नहीं है मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो लेकिन बाकी तरफ से अगर देखा जाए, बाकी तरफ मतलब अंदर भी तो ग्रुप्स है ना, जैसे पीटीआई के अंदर ग्रुप्स है, इसे नून के अंदर भी ग्रुप्स है। लेकिन दूसरा ग्रुप समझता है जनाब कि नहीं, अगर सूबे बनेंगे तो हम अपनी ग्रिप लूज कर जाएंगे, ठीक है। सो वो लूज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त एज ऑफ नाउ मियां शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि हमें पूरी गेम के अंदर रहना चाहिए और इसका हिस्सा बनना चाहिए, और अगर नए सूबे बनते हैं तो उनमें भी हुकूमतें हमें अपनी बनानी चाहिए। सो उनके लिहाज से, शहबाज शरीफ साहब के लिहाज से एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन अंदर उनके इख्तलाफात जरूर है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि आज वज़ीर आज़म साहब और CDF साहब सऊदी अरब मौजूद हैं जी, और ऑब्वियसली अब नाए उर्मज़ का मामला हो जाए, ईरान अमेरिका के मामला हो जाए, वो भी चल रहे हैं, प्लस पाकिस्तान का एक मुआहिदा भी है सऊदी अरब के साथ, और यमन के हवाले से जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई वो भी हमारे सामने है। तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं, ये ट्रिप है, ये बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से है या फिर जो रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी और ईरान और अमेरिका वाला मामला भी डिस्कस होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। बात यह है कि पूरे रीजन जो है इस वक्त जो है ना वो एक नया ऑप्शन ढूंढ रहा है, पूरा रीजन, ठीक है। अच्छा, उस रीजन के अंदर ईरान भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान तो है ही है, सऊदी अरेबिया भी है। सो इसके अलावा भी और मुल्क भी जो है ज्वाइन करेंगे, चिप इन कर देंगे बीच में। अब ये चाहते ये हैं कि किसी न किसी तरीके से एक ब्लॉक बन जाए, ऐसा ब्लॉक बन जाए जो एक दूसरे की सिक्योरिटी को लुक आफ्टर कर सके, ठीक है। अब ये बनता है, मैच्योर होता है, नहीं होता है, दैट इज येट टू बी सीन। लेकिन उसके अलावा अभी जो दौरे की बात अगर आप करें तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जब अगले 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर अंदर एक कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ सकती है, और वो अनाउंसमेंट ये हो सकती है कि जनाब ईरान जो है और अमेरिका के जनाब ताल्लुकात ठीक हो गए, जनाब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे बातचीत हो गई है, ओमान का जो ऑप्शन बीच में रखा गया था उस पर डिसाइड हो गया है।